na 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 na. नया रंग है, नया रूप है, नई रोशनी, नई धूप है। नया रंग है, नया रूप है, नई रोशनी, नई धूप है। नया नया सा खिला आसमां, नए सपनों का होगा एक नया जहां। अरे काका तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। नमस्कार बाबूजी। छोटे बाबू नमस्कार। अरे रतन, दो कुर्सियां लेके आओ जल्दी से। कोई जरूरत नहीं काका, भाई आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि हमारा बेटा अब इंजीनियर बन गया है और वो भी लकड़ी का इंजीनियर। अब आप देखना काका ये किस तरह हमारे खानदान के नाम को आगे बढ़ाएगा और आपके काम को भी। लकड़ी का इंजीनियर? वो कैसा इंजीनियर होता है? भैया इसे वुड टेक्नोलॉजी कहते हैं। काका इस इंजीनियरिंग में प्लाईवुड, ब्लॉकबोर्ड और आधुनिक पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और आप सभी को मालूम होगा कि विदेशों में आजकल फर्नीचर बनाने में प्लाईवुड और ब्लॉकबोर्ड का इस्तेमाल बहुत कम होता है। वहां आधुनिक पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक पैनल्स? ये क्या भला है? बेटा, हमने तो सालों साल इसी ब्लॉकबोर्ड और प्लाईवुड पे अपनी कारीगरी दिखाई है। पूछो अपने बाबूजी से। अरे मजाल है जो कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत आई हो। काका आप तो हम सबके गुरु हैं इस काम में। आपका जो अनुभव है उसका तो कोई साने ही नहीं है। और बताओ बेटा क्या नया हो रहा है हमारे इस काम में? भाई हम तो जिंदगी भर यहीं बैठे काम करते रहे और अब तुम आए हो तो जरूर कोई ना कोई नई राह दिखाओ। चलिए मैं आप लोगों को एक नई चीज दिखाता हूं। ये लीजिए काका, ये लो भैया। ये है प्लाईवुड और ब्लॉकबोर्ड का भविष्य, यानी आने वाले जमाने का बोर्ड। बोर्ड ही तो है ना? नहीं भैया, ये बोर्ड नहीं है, ये है ग्रीन प्लाई का पैनल मैक्स एमडीएफ बोर्ड। इसमें ऐसी क्या खास बात है? ये कोई आम बोर्ड नहीं है, जरा गौर से देखो इसे। इसमें मैंने खुद बहुत काम किया हुआ है। अरे जरा इसकी फिनिशिंग तो देखो। आज हमारे देश में ना सही पर विदेशों में इसी एमडीएफ बोर्ड का बोलबाला है। और तो और आज की तारीख में विदेशों में 80 से 90% मॉड्यूलर किचन और फर्नीचर इसी एमडीएफ बोर्ड से बनाया जाता है। आप सब जानते ही हैं कि बाहर से जितना भी फर्नीचर इंडिया आता है वो सब एमडीएफ का ही बना होता है। अब हमारे इस छोटे से शहर को ही देख लो, कितनी तरक्की कर ली है इसने।
हाँ मुन्ने के माँ। हाँ मैं आते हुए किताबें लेते आऊंगा। मुन्ना स्कूल जरूर जाएगा। चल फोन रखो, फोन रखो। देखा, अगर तुम्हारे पास ये मोबाइल नहीं होता तो कल तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं जा पाता। यही टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी है हमारी और आपकी मदद के लिए, हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। इसलिए हमें भी अपने काम में और आगे बढ़ना है, आने वाली तकनीक के बारे में सोचना है। बिल्कुल सही कहते हो बेटा। इन लोगों का हुनर और सालों का अनुभव और साथ में नए जमाने की टेक्निक, देखते जाओ क्या चार चांद लगते हैं हमारे इस काम में। पर बेटा एक बात तो बताओ, इस ग्रीन प्लाई एमडीएफ के अंदर आखिर ऐसा है क्या? भाई हमने तो उम्र भर इस ब्लॉक बोर्ड और प्लाईवुड पे ही रंधा चलाया है ना, इसलिए नई चीज देखकर थोड़ा अटपटा सा लगता है। अरे दद्दू, कुछ दिनों पहले मैंने भी शहर की एक पार्टी के लिए ये एमडीएफ बोर्ड इस्तेमाल किया था। अच्छा, और उस समय मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी मैं खुद ही जानता हूँ। परेशानी? कैसी परेशानी हुई? अब क्या बताएं भैया, ये एमडीएफ बोर्ड मैंने तो जैसे तैसे करके पार्टी को समझाया। भैया मैंने तो बनाए थे पल्ले अलमारी के, पर वो पल्ले ऐसे लटके कि समझ लो मेरी पार्टी हाथ से निकल गई। और तुमने सारा दोष एमडीएफ पे ही मत डाला। इसमें हमारी क्या गलती भैया? गलती तुम्हारी नहीं है राजा राम। समस्या ये है कि उस वक्त ऐसी तकनीक उपलब्ध नहीं थी और हमारे कारपेंटर भाइयों को भी ठीक तरह से उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मालूम था। लेकिन अब है, अब तरक्की का जमाना है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों को भी आगे बढ़ना है। जबकि हमारे ही देश में दक्षिण भारत के कई हिस्सों में जैसे केरला, मद्रास, हमारे कारपेंटर भाई एमडीएफ पर काम कर रहे हैं। क्या मतलब? भाई सीधी सी बात है। अच्छा, बाहर जो मोटरसाइकिल खड़ी है वो किसकी है? हमारी है। क्यों? तुम्हारी है? जी हाँ हमारी है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, तुम पहले तो साइकिल में आते थे, पर अब साइकिल क्यों नहीं चलाते? हाँ, नए जमाने की चीज है, इससे आने जाने में आसानी होती है और टाइम भी बचता है। भाई मोटरसाइकिल तो तुम्हारे घर पहले भी थी, फिर चलाते क्यों नहीं थे? ऐसे चलाने कहाँ आती है मोहन भैया। एक दो बार गिरा ना तो खूब कोसता था मोटरसाइकिल को। जैसे तुम कोसते हो एमडीएफ को। हाँ, लो इतनी सी बात अब जाके समझ में आई। दोस्तों एमडीएफ बोर्ड में कोई कमी नहीं है। कमी रही तो लोगों को इसे ठीक से समझने में। इसमें जरूरत है तो सिर्फ एक स्क्रू की, यानी कि हमारे पास होना चाहिए एक ड्रिलिंग मशीन और एक स्क्रू ड्राइवर, यानी कि हमारा पेचकस। लो, तो क्या हमें अपने औजार भी बदलने पड़ेंगे? क्यों? सालों से ड्रिलिंग मशीन में काम होता था कि नहीं? पक्की दीवारों में गिट्टी लगाने का काम, बस वही ड्रिलिंग मशीन। यहां किसी के पास ड्रिलिंग मशीन है तो दे दो, पेचकस के साथ। हाँ। ड्रिल मशीन से पायलट होल बनाओ। फुल थ्रेड स्क्रू का ही इस्तेमाल करना। फुल थ्रेड स्क्रू? ये क्यों? ये इसलिए भाई, अगर आप हाफ थ्रेड स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे तो आप थोड़ा तो उसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट करेंगे और थोड़ा हथौड़ी से ठोकेंगे। बस जहां हथौड़ी पड़ी वहीं काम खराब, क्योंकि हथौड़ी से अंदर घुसा स्क्रू कई बार इस्तेमाल के बाद एमडीएफ बोर्ड को खराब कर देता है। और उसका भी वही हाल होगा भैया जो तुम्हारे पल्ले का हुआ है। कब्जे ढीले हो जाएंगे, पल्ले लटक जाएंगे। लेकिन अगर फुल थ्रेड वाले स्क्रू का इस्तेमाल करोगे तो प्लाईवुड में लगी कील से भी मजबूत होगा। मोहन भैया बात तो आपकी सही है, लेकिन एक बात बताइए, कई बार फर्नीचर पे पानी पड़ जाता है, जैसे पल्लों पर पानी पड़ जाता है तो? कोई परेशानी नहीं। अगर आप ऐसा फर्नीचर या पल्ले बना रहे हैं जिस पे पानी पड़ सकता है तो वहां आप ग्रीन प्लाई का एक्सटीरियर ग्रेड एमडीएफ इस्तेमाल करें, और उसमें बचत भी है और मुनाफा भी। अब ये तो मत कहो मोहन बेटा, हमने भी धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। हम लोग जिस हिसाब से काम करते हैं और जिस स्पीड से काम करते हैं, हमारी वर्कशॉप की टक्कर की कोई वर्कशॉप दूर दूर तक नहीं है। आपका काम सराखों पर काका, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आप ज़्यादा बचत कर सकते हैं, पैसों की भी और समय की भी। वो कैसे मोहन भैया? चलिए एक अलमारी का ही काम ले लेते हैं।
सबसे पहले आप प्लाईवुड और ब्लॉकबोर्ड लाओगे, फिर उस प्लाईवुड और ब्लॉकबोर्ड में ग्लू लगाओगे और ग्लू लगाने के बाद माइका लगाकर कीले लगाकर उसे सूखने के लिए रख दोगे। और अगर मौसम खराब हुआ तो बबल्स होने की वजह से सारा काम खराब भी हो सकता है। और फिर दूसरी तरफ आप फिर से ग्लू लगाएंगे, माइका लगाकर कील ठोककर फिर से सुखाने के लिए रख देंगे। लग गया ना पूरा एक दिन। सो तो है मोहन भैया। और अगर प्री लैमिनेटेड एमडीएफ हो तो बस लाओ, काटो, ड्रिल करो, स्क्रू लगाओ, बस सिर्फ 1 घंटे का काम, हफ्ते का काम दिनों में। प्री लैमिनेटेड होने की वजह से इसमें माइका लगाने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि डिजाइन पेपर फैक्ट्री से लगकर आता है। और हाँ, अगर प्री लैमिनेटेड नहीं है तो भी इसका फायदा है, क्योंकि इसकी सरफेस भी इतनी स्मूथ और बराबर होती है कि इसमें माइका बड़ी ही आसानी और सफाई से लग जाता है और बबल्स के भी कोई चांस नहीं होते। पर मोहन बेटा दाम काका, दाम तो सस्ता ही पड़ता है। काका, अगर आप समय और लेबर का हिसाब लगाएंगे तो इसमें ज्यादा मुनाफा भी है और ज्यादा फायदा भी। यानी कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तो अब देखिए ग्रीन प्लाई के पैनल मैक्स एमडीएफ का कमाल। जय गणपति बप्पा। अरे मोहन भैया, क्या ये मूर्ति भी, पर इसकी मोटाई? ठहरी काका, ये देखिए, ये लीजिए आप। हाँ काका, ये भी ग्रीन प्लाई का पैनल मैक्स का एमडीएफ ही है। और रही बात मोटाई की, जितने चाहें ग्रीन प्लाई पैनल मैक्स एमडीएफ के बोर्ड एक के ऊपर एक जोड़ो, मनचाही मोटाई पा। ये तो टिम्बर का काम दे रही है मोहन भैया। बिल्कुल सही, और ये लकड़ी से सस्ती भी पड़ती है। और इसकी मोटाई और साइज? ये देखिए, पैनल मैक्स एमडीएफ 2.5 mm से लेकर 35 mm की मोटाई तक आता है। और इसमें साइज भी आते हैं, जैसे 8x4, 8x6, 7x4, 7x6 और 6x4। ये देखिए, आप इसमें जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब ग्रीन प्लाई का पैनल मैक्स एमडीएफ ही है। ये रहा राउटिंग और ये रहा कार्विंग। ये देखो, क्या शानदार नक्काशी वाले काम है। क्या ये भी? बिल्कुल। ये देखिए, इसमें पेंट और पॉलिश प्लाईवुड और ब्लॉकबोर्ड से बेहतर होता है। अब ये देखिए, ये रही जाली। पैनल मैक्स एमडीएफ की खासियत ये भी है कि इसमें बोरर नहीं लगता और कोई गांठ भी नहीं होती, इसीलिए सॉलिड लकड़ी में गांठ से होने वाली काट छांट की वेस्टेज इसमें नहीं होती। पैनल मैक्स एमडीएफ यहां भी आपकी बचत कराता है और इससे पर्यावरण का भी बचाव होता है। वो कैसे मोहन भैया? वो ऐसे, क्योंकि पैनल मैक्स एमडीएफ बनाने में सिर्फ प्लांटेशन टिम्बर का इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक वनों का नहीं। इससे हमारे 400 साल पुराने पेड़ों की भी हिफाजत हो जाती है, उन्हें काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या बात है मोहन भैया, आम के आम और गुठलियों के दाम, क्या शानदार चीज है ये। चाहे दराजे हो, अलमारियां हो, या फिर सीलिंग पैनल हो, या फिर दरवाजों के पैनल हो, छा गई मोहन भैया, ये छा गई ग्रीन प्लाई पैनल मैक्स एमडीएफ। आप क्या कहते हैं काका इस ग्रीन प्लाई के पैनल मैक्स एमडीएफ के बारे में? क्या कहूँ बेटा, तुमने तो हमारे दिमाग की खिड़कियां ही खोल दी। और दरवाजे भी। नया रंग है, नया रूप है, नई रोशनी, नई धूप है। नया रंग है, नया रूप है, नई रोशनी,
नई धूप है, नया नया सा खिला आसमां, नए सपनों का